नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांगड़ा और किन्नौर में 2 जगह बादल फटे, 18 मकान मलबे में दबे। प्रदेश में 150 सड़कें बंद। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, चंबा और कुल्लू जिले में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के बीच कांगड़ा जिले की बो घाटी में बादल फटने से 4 गांव में भारी तबाही मची है। बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते घाटी में 4 गांव रूलेहड़, बंगार, गड़गुन और इसपेड़ा में 18 मकान मलबे में दब गए। इसके अलावा 9 गौशालाएं और 1 प्राथमिक स्कूल भी बाढ़ के साथ आए मलबे की भेंट चढ़ गए। मलबे की चपेट में आने से 3 महिलाएं जख्मी हो गई। वहीं 9 मवेशी मलबे में दब कर मर गए। उधर किन्नौर जिले के सलखर के गौथांग नाले में सोमवार शाम बादल फटने से आई बाढ़ का पानी और मलबा सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। बीआरओ के 2 बैरक और 1 स्टोर मलबे से भर गए। मैं किन्नौर काजा एनएच पर भी मलबे से भर गया था। हालांकि बीआरओ ने मंगलवार को सुबह मशीनें लगाकर करीब 20 घंटे बाद सड़क बहाल की। बारिश भूस्खलन के चलते मंगलवार शाम तक प्रदेश में 150 सड़कें, 291 ट्रांसफार्मर और 91 पेयजल योजनाएं ठप रही। ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों का 50% ब्याज होगा माफ, इस बैंक ने शुरू की योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋण धारकों को राहत देते हुए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज माफ किया जाएगा। इसके लिए ऋण न चुका पाने वाले किसानों को 31 दिसंबर से पहले लंबित ऋण का 25% भुगतान करना होगा। वह तभी उनका 50% ब्याज माफ किया जाएगा। बैंक की इस वन टाइम सेटलमेंट योजना यानी कि ओटीएस से प्रदेश के 6,356 से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। लोक प्रशासन शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, इस दिन होगी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने लोक प्रशासन के शिक्षकों के 78 पदों यानी कि पोस्ट कोड 26,034 को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 30 जून को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 93 उम्मीदवारों की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसकी सूचना उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियां के 2-2 सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोडेड कॉपी और आईडी प्रूफ आदि साथ लाने होंगे। सचिव ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित न होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए 45 मिनट की खास क्लास, शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 2.0 के तहत अब प्रतिदिन 45 मिनट का विशेष 0 पीरियड संचालित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी उप निदेशकों और जिला परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। में 0 पीरियड का उद्देश्य उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना है जिनकी आधारभूत समझ अपेक्षित स्तर से कम है। यह कार्यक्रम लगभग 12 सप्ताह तक चलेगा और इसमें पूर्व कक्षाओं के गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों की मूलभूत अवधारणाओं को दोहराया जाएगा। हिमाचल में पर्यटन वाहनों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक जारी रहेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों की अधिकतम संचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों टैक्सी ऑपरेटरों, टूरिस्ट कैब संचालकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के तकनीकी छात्रों के लिए बड़ी पहल, सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया रोजगार पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभ आरंभ किया। यह राज्य का अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा। हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी, 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का खतरा, आईएमडी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और
कुल्लू जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और सड़कें बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। इस छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, कुलदीप राठौर का केंद्र पर हमला। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है और युवाओं की आवाज को पुलिस के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, शाहपुर की बो घाटी में बाढ़ में बहे 14 घर, मलबे में दबे महिला और बच्ची। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची। मैं शाहपुर की बो घाटी के इसपेड़ा और गड़गुन गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में 14 मकान बह गए। अचानक आई बाढ़ व मलबे से कई लोग बचने में कामयाब रहे, लेकिन एक महिला और 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बच्चों को तो कुछ देर में ही निकाल लिया गया, लेकिन महिला 2 घंटे तक मलबे में फंसी रही। मैं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। प्रशासन की टीम ने सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र का रुख कर लिया। मैं गड़गुन में 10 घर और इसपेड़ा में 4 मकान व पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। पशुशालाओं में मवेशी भी दब गए हैं। हिमाचल में भांग की खेती के लिए बन गए नियम, कृषि विभाग के पास करना होगा आवेदन, लाइसेंस के लिए होगी जेब ढीली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की नियंत्रित खेती को लेकर विस्तृत नियम अधिसूचित कर दिए। नई व्यवस्था के तहत भांग की खेती पूरी तरह जियो टैगिंग और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। वह खेती करने वाले प्रत्येक लाइसेंस धारी को फसल की सुरक्षा और नियमों के पालन की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भांग की खेती केवल औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए होगी, जबकि इसके किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस सरकारी स्कूलों में अब रोजाना लगेगी 0 पीरियड। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब रोजाना 0 पीरियड लगेगा। समग्र शिक्षा के तहत लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 2.0 के तहत 6ठी कक्षा से 12 कक्षा तक के सरकारी मिडिल, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में लगातार 12 सप्ताह तक प्रतिदिन 45 मिनट का 0 पीरियड अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। इस 0 पीरियड के माध्यम से कमजोर विद्यार्थियों के सीखने की कमियों को दूर किया जाएगा। विभाग का उन विद्यार्थियों पर विशेष फोकस रहेगा जिन्हें पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। हमीरपुर में 21 खाली पदों पर होगी रिटायर्ड पटवारी कानूनगों की भर्ती। 5 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं आवेदन। जिला हमीरपुर में राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने और आम जनता को सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया। जिले में पटवारियों के 21 खाली पदों को भरने के लिए रिटायर्ड पटवारियों और कानूनगों की सेवाएं ली जाएंगी। डीसी गंधर्वा राठौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो भी रिटायर्ड पटवारी या कानूनगों फिर से अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं, वे 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन भरकर सीधे उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में जमा करवाना होगा। इस 26 जुलाई को होगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज। ऐतिहासिक चौगान में राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के आगाज की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 26 जुलाई को चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। वह चंबा के डीसी मुकेश रपसवाल ने राज्यपाल के 3 दिवसीय प्रवास और मेले के शुभारंभ कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया है। 25-26 जुलाई बंद रहेगा सीसामाटी बाईपास रोड। डीसी ने जारी किया आदेश। कुल्लू शहर और इसके आसपास सफर करने वाले वाहन चालकों तथा स्थानीय निवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। जिला प्रशासन ने सीसामाटी बाईपास मार्ग को 25 और 26 जुलाई के लिए सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि सड़क पर अपशिष्ट जल की निकासी के लिए ह्यूम पाइप बिछाने का कार्य किया जाना, इसके चलते यह अस्थायी रोक लगाई गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से टैक्सी ऑपरेटरों की कई वर्षों की मांग हुई पूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की वर्षों पुरानी महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष लगातार टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों का मामला उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की परिचालन अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों टैक्सी संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी और पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्र भी सशक्त होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं। टीचर अवार्ड मनी, डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, नंबरदारों और आशा वर्कर का मानदेय भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त DMMCH तथा DRNB योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी संकाय सदस्यों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA प्रदान करने का निर्णय लिया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 के स्थान पर 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 के स्थान पर 60,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये के स्थान पर 65,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा। मैं साथ ही अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 के स्थान पर 1.5 लाख रुपये, जबकि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 के स्थान पर 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। मैं साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नंबरदारों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर 4500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 1 अप्रैल 2026 से 5800 रुपये से बढ़ाकर 6800 रुपये करने का निर्णय लिया है। खुले में शराब पीने पर 2100 रुपये का जुर्माना, जोगिंदरनगर की भडियाड़ा पंचायत का ग्राम सभा में ऐतिहासिक फैसला। उपमंडल जोगिंदरनगर के अंतर्गत विकास खंड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत भडियाड़ा की इस कार्यकाल की पहली ग्राम सभा रविवार को उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। मैं ग्राम सभा में पंचायत वासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पंचायत के विकास व सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। मैं ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति खुले में शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों से 1100 रुपये तथा आवारा पशु छोड़ने वाले व्यक्तियों से 2100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा शादी विभाग के अवसर पर किन्नरों द्वारा मनमाने ढंग से धनराशि वसूलने पर रोक लगाने की भी निर्णय लिया गया। मैं ग्राम सभा ने तय किया है कि ऐसे अवसरों पर उन्हें 1100 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। कांगड़ा में शैक्षणिक संस्थान बंद, जारी रहेंगी HPU और इग्नू की परीक्षाएं। मौसम विभाग क्या अलर्ट के बीच क्षेत्र संस्थाओं को बंद करने व परीक्षाएं होने को लेकर काफी असमंजस की स्थिति जिला मुख्यालय धर्मशाला में देखने को मिली। इग्नू की परीक्षा के लिए सुबह के सत्र में मंगलवार को 150 से 200 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देने जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मैं दूसरी ओर जिला कांगड़ा प्रशासन की ओर से क्षेत्र संस्थान बंद रहने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। हालांकि साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि HPU व इग्नू की सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। ऐसे में जिला भर के छात्रों को आज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्रिमंडल का फैसला, पुलिस भर्ती को आयु सीमा में 1 साल छूट, कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि सरकार ने 800 पदों पर भर्ती के लिए आयु में छूट का निर्णय लिया है, जिससे इन अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले सामान्य और EWS वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, ओबीसी तथा कुछ अन्य वर्गों के लिए 27 वर्ष और होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए 28 वर्ष निर्धारित थी। अब सभी संबंधित श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही कांस्टेबल पद पर नियुक्ति मिलेगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाता या उसमें असफल रहता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण सहित 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद ही अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। अंतिम चयन से पहले सभी सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्ति सत्यापन कराया जाएगा। हिमाचल में पानी की हर बूंद बचाने के लिए जन अभियान सरकार ने जिलों को दिए बड़े निर्देश। हिमाचल में बदलते मौसम, घटते जल स्रोत और बढ़ते जल संकट के बीच सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने के लिए बड़े स्तर पर जन भागीदारी का मॉडल तैयार करने में जुट गई है। सरकार चाहती है कि जल संरक्षण गांव-गांव और शहर लोगों की भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप ली। इसी दिशा में राज्य सरकार ने सभी जिलों को पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्यों को तेज करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं को जोड़कर जल संरक्षण अभियान को अस्थायी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। अब घर बैठे सेब बेच पाएंगे हिमाचल के बागवान, सीधे खाते में मिलेगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब बागवानों को डिजिटल सुविधा प्रदान करते हुए नए ऑनलाइन MIS पोर्टल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत बागवान घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। बागवान MIS योजना के तहत सेब भी बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में DBT के जरिए प्राप्त होगा। उद्यान विकास अधिकारी रामपुर मंडल डॉक्टर प्रवीण मेहता ने बताया कि पंजीकरण के लिए बागवानों को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम मंडी मध्यस्थता योजना ऐप डाउनलोड कर आधार से लिंक मोबाइल नंबर के OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण और बैंक खाते की जानकारी भी भरनी होगी, जिसके बाद आपका पंजीकरण पूरा होगा। हिमाचल में बनेगा देश का दूसरा अनोखा एयरपोर्ट रनवे, खड्ड के ऊपर होगा हवाई पट्टी का निर्माण। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा यानी कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इस परियोजना के तहत मांझी खड्ड के ऊपर करीब 380 मीटर लंबा विशेष रनवे ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके ऊपर नई हवाई पट्टी विकसित होगी। परियोजना पूरी होने के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट हिमालयी क्षेत्र का पहला और देश का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा, जहां नदी या खड्ड के ऊपर बने विशेष ढांचे पर रनवे तैयार होगा। इससे प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और तकनीकी तैयारियां तेज कर दी है। रनवे ब्रिज की डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों की निगरानी में काम किया जा रहा है। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्णा।